Good morning, student. Today we are going to read the chapter number 1, The Creator of the Universe in Moral Value Subject. आज हम लोग moral value subject के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है उसको पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटर किसको बोलते हैं? किसी चीज़ को बनाने वाला क्या होता है? क्रिएटर होता है, मतलब रचनाकार। किसी भी चीज़ को बनाने वाले को क्या बोलते हैं? रचनाकार। ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड। अब आप बोलोगे ये ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड को सरल वाक्य में यदि मैं बच्चों आपको बताऊं तो ब्रह्मांड होता है जो भी आपको संसार में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सभी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। जैसे अपना धरती, आकाश, चांद, सूरज, तारे, ग्रह, ये जो भी होते हैं वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। इन सभी चीज़ों को मिलाने पे क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गॉड इज वेरी काइंड एंड क्रिएटिव। गॉड, गॉड कौन होता है? ईश्वर, भगवान, अल्लाह। भगवान के कई सारे नाम हैं। तो गॉड जो है वो बहुत ही काइंड, दयालु होता है, दयालु है और क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव है, वो चतुर है, कलाकार है। द होल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। होल मतलब पूरा, यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है वो गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ही हैज गिवन अस सो मेनी गिफ्ट लाइक द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, क्लाउड्स, विंड, रेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, etc. ही हैज गिवन सो मेनी गिफ्ट्स। ईश्वर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। देखिए तो वो ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट कौन कौन से हैं? अर्थ पृथ्वी, सन सूरज, मून मून चंद्रमा, स्टार तारे, क्लाउड बादल, विंड हवा, रेन बारिश, रिवर्स नदियाँ, माउंटेन्स पहाड़ पर्वत इत्यादि। ये सभी चीज़ें क्या है? गॉड की दी हुई अपने को गिफ्ट है। ही हैज मेड एवरीथिंग very beautiful and precious. He has made everything very beautiful and precious. भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर, और प्रीसियस, प्रीसियस मतलब कीमती, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, वो होता है प्रीसियस, अमूल्य। तो भगवान की दी हुई चीज़ें सारी क्या हैं? ब्यूटीफुल है और अमूल्य हैं, जिनका कोई मोल नहीं लगा सकते हम लोग। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। गॉड हैज़ क्रिएटेड, गॉड ने बनाए हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स होते हैं मनुष्य या फिर जिनके अंदर जीव होता है, जो सजीव होते हैं, जो श्वास लेते हैं, वो क्या है? ह्यूमन बींग्स है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स पौधे, बर्ड्स पक्षी, एंड एनिमल्स, एनिमल्स होते हैं जानवर। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। दीज आर, ये सारी चीज़ें जो गॉड की बनाई हुई है, क्या क्या? प्लांट, बर्ड और एनिमल्स, ये मोस्ट क्रिएटिव ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई हुई है गॉड के द्वारा। मतलब सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं भगवान की, वो क्या है? प्लांट, बर्ड और एनिमल्स हैं। ही हैज ऑल्सो क्रिएटेड एयर, वाटर, सॉइल, etc. इसके अलावा भगवान ने वाटर बनाया है, मिट्टी बनाई है, और एयर, हवा बनाया है, आदि चीज़ें भगवान ने और भी बनाई है। विदाउट दीज वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। विदाउट दीज, इन सभी चीज़ों के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव, सर्वाइव करना होता है जीना। इन सभी चीज़ों के बिना हम लोग पृथ्वी पे जी नहीं सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बिना जीवन यापन हम नहीं कर सकते हैं। मतलब जीने के लिए अपने को क्या चाहिए? हवा, पानी और फूड की ज़रूरत होती है। तो इन सभी चीज़ों के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ये भगवान के द्वारा बनाया गया
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जीवन जीने के लिए भगवान के द्वारा हवा, पानी और फूड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। गॉड हैज़ मेड डे एंड नाइट, इसके साथ ही गॉड ने दिन और रात भी बनाए हैं। He has given sweet and unique sound to all the birds and animals. क्या है? He has given sweet, उसके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा हमें क्या दिया गया? स्वीट एंड यूनिक, स्वीट मीठा मधुर, यूनिक अनोखा, साउंड आवाज़, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स, भगवान के द्वारा बहुत ही सुरीली और अनोखी आवाज़ें हैं वो दी गई हैं। किसको दी हैं? बर्ड्स को और एनिमल्स को, मतलब जानवरों को और पक्षियों को साउंड भी दिया है गॉड ने डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्लेस्ड द कुकू एंड नाइटिंगेल विद मेलोडियस चर्पिंग। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लेते हैं ही हैज़ ब्लेस्ड, उसने ब्लेस्ड किया है, मतलब उसको आशीर्वाद दिया है। किसको? कुक्कू और नाइटिंगेल को। कुक्कू कोयल होती है और नाइटिंगेल होती है बुलबुल। इनको बहुत ही मेलोडियस होती है, सुरीली आवाज़, बहुत ही सुरीली चर्पिंग, मतलब वो जब चहचहाती हैं तो वो जब वो गाती हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही सुरीली है, मधुर है, सबको अच्छी लगती है। आवर डे बिगिन्स विद द साउंड ऑफ दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स। आवर डे बिगिन्स, बिगिन होता है स्टार्ट, किसी भी चीज़ की शुरुआत। कहने का मतलब क्या है? आवर डे बिगिन्स मतलब हमारे दिन की शुरुआत ही किससे होती है? इन बर्ड्स के और एनिमल्स के साउंड के साथ। आपने सुना होगा जब भी मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग के टाइम बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? बहुत ही चर्पिंग करते हैं, चिड़िया हैं वो चहकती हैं, तो वो मॉर्निंग के टाइम वो जब उनकी वो साउंड होती है वो अपने को बहुत ही अच्छी लगती है। गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग कलरफुल, इसके साथ ही गॉड ने क्या किया है? जो ये यूनिवर्स बनाया है उस यूनिवर्स में कलर भी फील किया है। जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं उसमें कलर फील करते हैं कि नहीं, वैसे ही गॉड की बनाई हुई ये सारी रचनाएं जो हैं, क्रिएशंस जो हैं, उसमें यूनिवर्स में गॉड ने क्या किया है? कलर भी फील किया है। कहने का मतलब क्या है? गॉड की बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो कलरफुल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ही लेते हैं हम, ही हैज़ गिवन यूनिक कलर्स टू द पिकॉक। अब आप बोलोगे कि ये कलर कहाँ पे फील किए हैं, तो देखो मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही हैज़ गिवन यूनिक कलर टू द पिकॉक। ईश्वर ने यूनिक अनोखे कलर दिए हैं किसको? पिकॉक को। आपने देखा पिकॉक ब्लू कलर का होता है और उसकी फीदर्स के अंदर भी कलर होते हैं डिफरेंट टाइप के। और क्या है? पैरोट को भी यूनिक कलर दिया है, जैसे वो खुद ग्रीन है, उसकी जो बीक है वो रेड होती है। और हुमिंग बर्ड्स जो होते हैं, बटरफ्लाई एंड मनी अदर सच, बटरफ्लाई भी आपने देखी है अपने घर में या फिर बाग वगैरह में। जब भी आप जाते हो घूमने के लिए तो आपने वहाँ पे बटरफ्लाई देखी होगी। तो बटरफ्लाई के ऊपर भी बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं जो गॉड ने उसको गिफ्ट में दिया है। एंड मनी अदर सच बर्ड्स एंड एनिमल्स, और भी ऐसे बहुत से बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिनको कलरफुल बनाया है गॉड ने। they all look more beautiful because of their color। वो इस कलर की वजह से ही और क्या है, और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग कलर कर देते हैं तो उसमें सुंदरता तो आ ही जाती है। तो वैसे ही गॉड की जो बनाई हुई जो क्रिएशंस हैं उसके अंदर कलर फील करने के बाद वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। A peacock looks divine when it dances by spreading its colorful feathers। A peacock looks divine। पिकॉक जब डांस करता है तो वो डिवाइन, एक दिव्य, मतलब बहुत ही दिव्य
जो चीज़ होती है बहुत ही सुंदर जो होती है, उसके लिए यहाँ पे डिवाइन बोला गया है। डिवाइन का वन वर्ड यदि अपन लेते हैं तो वो होता है दिव्य। जब भी पिकॉक जो है वो डांस करता है और अपने अपने कलरफुल फीदर्स को, पंखों को वो स्प्रेडिंग करता है, मतलब स्प्रेडिंग फैलाता है। जब भी वो डांस करता है अपने कलरफुल फीदर्स को फैला के, तो वो एकदम दिव्य लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। कहने का मतलब है यहाँ पे मैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अब देखो मैन जो है, मैन कौन होता है? आदमी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। मैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान की बनाई हुई सबसे बेस्ट जो क्रिएशन है, कृति है जो भगवान ने बनाई है, वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी रचना कौन सी है भगवान की बनाई हुई? मैन। तो आदमी को भगवान ने बहुत ही यूनिक बनाया है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन है ये ईश्वर की। ही हैज़ गिवन हिम a sound and develop mind. He has given him, भगवान ने उसको देखो क्या दिया है, साउंड दिया है, एंड डेवलप माइंड, विकसित दिमाग दिया है, हार्ट दिया है, बॉडी है उसकी, और सोल, अंतः मन है उसका। वी आर ऑल मास्टरपीस ऑफ गॉड्स। हम भगवान की बनाई हुई सबसे उत्तम रचनाओं में से हैं। मतलब आदमी जो है, मैन जो है, वो भगवान की बनाई हुई सबसे उत्तम क्रिएशन है, सबसे उत्तम रचना है। वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड फॉर ऑल हिज क्रिएशंस। वी शुड ऑलवेज थैंक, हमें भगवान को हमेशा थैंक करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। किसके लिए? कि भगवान ने ये जो यूनिवर्स बनाया है वो बहुत ही यूनिक बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अब देखते हैं इस स्टोरी से, इस चैप्टर से अपने को क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। ऑलवेज प्रोटेक्ट गॉड्स प्रीशियस क्रिएशंस। ऑलवेज, हमेशा, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, गॉड्स प्रीशियस क्रिएशंस, गॉड की बनाई हुई अमूल्य जो रचनाएं हैं उनको अपने को क्या करना चाहिए? उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तब तक बच्चों बाय।